अनुपम, जिस तरीके से आशुतोष बता रहे थे कि देखिए बहुत कम समय था खासतौर पर, और जिस तरीके से क्रैश हुआ, बहुत ज्यादा उड़ान, देर की उड़ान नहीं भरी थी इसने और बहुत लो फ्लाइंग कर रहा था। अभी क्या ताजा इनपुट मिल रहे हैं आपको? जी देखिए, कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि ये इमारत पर गिरा है, कॉलेज की इमारत पर गिरा है। उस समय काफ़ी युवा वहाँ पर मौजूद थे। एक ये एयरक्राफ्ट है और ये एक तरह से सॉर्टी चल रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। जो दमकल की टीमें हैं, जो पुलिस की टीमें हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी को वहाँ पर इस वक्त भेजा गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है, जो बर्न इंजरीज हैं, उनको किसी तरह तुरंत ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होता है और जो टीमें उसमें लगी रहती हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो होती है, दमकल की जो टीमें होती हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीमें होती हैं, सभी को इस वक्त वहाँ पर मूव किया गया है। ये उत्तरा इलाका है ढाका का, जहाँ पर इस वक्त ये घटना हुई है और पूरी तरह से अफरा तफरी का भी माहौल है। एक तरह से धमाका हुआ बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा मतलब अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके तुरंत बाद लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और जो भी वहाँ पर जो बर्न इंजरीज हैं या जो लोग घायल हैं, उनको फिलहाल उपचार देने की कोशिश हो रही है। तुरंत अस्पताल में ले जाया जा रहा है। जो ज़्यादा गंभीर तौर पे घायल हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है और ये कोशिश फिलहाल यहाँ पर जारी है। अभिनव, थोड़ा सा इलाके के बारे में बताइए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उत्तरा का इलाका है और आशुतोष भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये रहता है। स्कूल की बिल्डिंग्स है, उसके साथ में कई और कंपाउंड्स हैं और कई और बिल्डिंग्स भी आसपास है। क्या किस तरीके का इलाका है, किस तरीके की पॉपुलेशन वहाँ पर है और किस तरीके से आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर इस इलाके के बारे में डेमोग्राफिक अगर आप बताएं तो? जी देखिए, बांग्लादेश ऐसे ही सबसे ज़्यादा बहुत ही कंजेस्टेड देश कहा जाता है। जो घनत्व है वहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा है और ढाका जो शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घनत्व है। और ये जो उत्तरा इलाका है, काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है ढाका का, और यहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जो घनत्व है लोगों का वो काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, इमारतें हैं बड़ी बड़ी, लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर ये सुनसान या खाली इलाका होता तो जो कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं या जो घायल हो सकते हैं कम होते। लेकिन चूंकि ये इलाका बहुत घनी बस्ती वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा घनी बस्ती वाला इलाका है, इसलिए जो इसमें कैजुअलिटीज़ की संभावना है वो ज़्यादा है। और इसी वजह से तुरंत जितनी भी एजेंसीज है सबको मूव किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त है बांग्लादेश सरकार की, वो जो घायल हैं उनको तुरंत उपचार मिले, तुरंत उनको पहुँचाया जा सके, क्योंकि ट्रैफिक की भी समस्या हो जाती है कई बार ढाका में। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और जैसा कि आप सवाल कर रहे थे कि किस तरह का इलाका है, ये बहुत ज़्यादा घनी बस्ती वाला इलाका है, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल अनुपम, एक और चीज़, हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार किस इलाके में, उत्तरा का इलाका ये बताया जा रहा है। स्कूल का कंपाउंड था, बिल्डिंग पर जा गिरा है ये विमान और ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट था एयरफोर्स का, जो लगातार सॉटी भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया ढाका के उत्तरा में। और अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसको लगातार इस पर आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जो लगातार उसकी, जो आप कह सकते हैं जो पूरा उसका एयरक्राफ्ट का जो पूरा मलबा है उसको, उस पर आग पर काबू पाने की मशक्कत जारी है। लगातार पानी से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं या फिर जो उनके कर्मी हैं वो उस पर काबू पा रहे हैं। दूसरा हम तस्वीर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय के वहाँ के ताज़ा हालात क्या है। हालांकि ये स्कूल का एरिया है, कई जगह आपको बच्चे नजर आएंगे, लगातार अफरा तफरी का माहौल है, बच्चे बाहर भागते हुए, उसके अभिभावक भी आपको नजर आएंगे। और ये दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार कुछ देर पहले बांग्लादेश एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट जो सॉटी करने के थोड़ी देर बाद ही, लगातार उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही क्रैश हो गया। स्कूल की एक बिल्डिंग पर, एक कंपाउंड पर जा गिरा। उसके बाद अभी तक हालांकि आग पर काबू पाने की मशक्कत जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी वहां के ताजा हालात किस तरीके के हैं। हमारे दो सहयोगी आशुतोष और अनुपम हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, अभी लगातार जिस तरीके से अनुपम भी बता रहे थे कि अभी एयरफोर्स की तरफ से, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, कंट्रोल पाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्या कुछ इनपुट मिला है कि कब तक आग पर काबू पाया जा सकेगा, कितने लोगों को बाहर निकाला गया, कुछ नया ताजा इनपुट मिल पाए? अनुपम, आपका मैं रुक करूंगा, आशुतोष से दोबारा से संपर्क करेंगे। अनुपम, अभी के ताजा हालात कैसे हैं? क्या लोगों को निकाल लिया गया है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कंपाउंड में कितने लोग थे? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इसको लेकर?
जी देखिए, लेटेस्ट जो अभी तक खबर आ रही है, करीब करीब 8 से 10 लोगों को फिलहाल निकाला गया है। वो जली हुई हालत में मिले हैं, उनको ले जाया गया है, पास जो अस्पताल है वहाँ पर ले जाया गया है और जितनी भी टीमें हैं कोशिश कर रही हैं जो आग लगी हुई है उसको बुझाया जाए। अब देखिए, ये सोमवार का दिन है, बड़ी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और ऐसे में ये बहुत ही एक तरह से काफ़ी मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है और सोमवार को स्टूडेंट्स थे, स्कूल चल रहा था। ऐसे में चिंताजनक बात सबसे ज़्यादा यही है इस वक्त कि कितने लोग इस वक्त वहाँ नीचे हैं। आग को बुझाना प्राथमिक लक्ष्य है। आग बुझाने के बाद और भी टीमें जो तैयार हैं वो भीतर घुसेंगी और उसके बाद हो सकता है कि और कुछ पता चल पाए, लेकिन फिलहाल 8 से 10 लोगों को तो फिलहाल निकाला गया है, उनको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है और टीमें कोशिश कर रही हैं आग पर किसी तरह काबू पाकर भीतर जाकर देखा जा सके और क्या स्थिति है भीतर में।